नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीएससी जीके पर। देखिए, आज हम करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 की हिस्ट्री के जितने चैप्टर हैं उनसे कुछ से महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और ये रीड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके कितने सही हो रहे हैं। देखिए, आज का पहला सवाल है, बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? इनमें से बुर्ज होम, भीमबेटका, मेहरगढ़, चताल ह्यूग। तो देखिए, बोलन दर्रे के पास स्थित स्थान कौन सा है? मेहरगढ़। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, गारो पहाड़ियाँ भारत की कौन सी दिशा में स्थित हैं? दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व या फिर मध्य में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपने सोच लिया होगा, ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उत्तर पूर्व की दिशा में भारत में गारो की पहाड़ियाँ स्थित है। वैसे देखिए, हिस्ट्री में दिए गए हैं प्रश्न, लेकिन ये देखें तो भूगोल के क्वेश्चन हैं, तो इनको वैसे भूगोल की नज़र से भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, सबसे पहले निम्न में से किस नगर की खोज हुई थी? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या फिर धोलावीरा? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, और परीक्षा में निश्चित रूप से ऐसे प्रश्न आते हैं। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले खोजा गया नगर बताना है कि इनमें से कौन सा है। तो देखिए, सबसे पहले हुई थी हड़प्पा की खोज, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसका है सही उत्तर है। नेक्स्ट है, महान स्नानागार निम्न में से किस शहर में मिला है? कालीबंगा, चनौदड़ो, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल से? तो महान स्नानागार जो मिला है, अगर विस्तार से अगर इसको पढ़ना है तो आप कक्षा 12 की हिस्ट्री में से पढ़ सकते हैं, लेकिन कक्षा 6 में छोटे रूप में हिस्ट्री के ऐसे प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको वैसे ध्यान में रखना है, क्योंकि रीट में कक्षा 6, 7, 8 इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, महान स्नानागार है वो मिला है मोहनजोदड़ो से, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा के लोग ओमान से किस धातु का आयात करते थे? हड़प्पा के जो लोग थे वो ओमान से धातुएं मंगाते थे। इनमें से कौन सी थी? सोना, चांदी, तांबा या फिर टिन? तो देखिए, इसका सही उत्तर है तांबा। हड़प्पा के लोग हैं वो ओमान से तांबा धातु है उसका आयात करते थे। धोलावीरा नगर को कितने भागों में बांटा गया है? देखिए, सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। धोलावीरा है वो 3 भागों में बंटा हुआ था। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त बंदरगाह किस नगर में मिला है? सुरकोटड़ा, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो या फिर लोथल से? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं? तो वो मिला है लोथल से। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। हड़प्पा सभ्यता से बंदरगाह है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहा जाता था? वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ टॉपिक भी लगता है रीट में, और वैदिक कालीन सभ्यता से निश्चित रूप से प्रश्न आएंगे, और इसमें बताना है कि ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय को क्या कहा जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है इस प्रश्न, इसको खासतौर पर ध्यान में रखिएगा। विश्व, दस्यु, आर्य या फिर पुरोहित? तो देखिए, जनता या पूरे समुदाय को क्या कहा जाता था? विश्व। ऑप्शन नंबर 1 है इसका सही उत्तर है। ये इकाई वाइज ही चल रहे हैं, वैसे देखें तो कक्षा 6 के अध्याय, पहले सिंधु सभ्यता, अब वैदिक सभ्यता। सबसे पुराना वेद इनमें से कौन सा है? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर सामवेद? तो देखिए, वेद 4 हैं, और इन 4 में से सबसे पहला और सबसे पुराना वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। तो ऑप्शन नंबर 3 है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। महाजनपद काल में कौन सा कर सबसे महत्वपूर्ण होता था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। अब महाजनपद काल वाले टॉपिक से प्रश्न है। देखिए, फसलों पर लगाया जाने वाला कर था, कारीगरों पर लगाया गया कर महत्वपूर्ण था, व्यापारियों पर लगाया जाने वाला कर, या फिर आखेटकों यानी शिकारियों पर लगाया जाने वाला कर? इनमें से कौन सा कर है वो महाजनपद काल में सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण था? तो इनमें से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि फसलों पर लगाया जाने वाला कर है वो उस समय काफ़ी महत्वपूर्ण हुआ करता था, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। मगध की प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन सी थी? पाटलिपुत्र, दिल्ली, प्रयाग या फिर राजगृह है? देखिए, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र मानी जाती है, लेकिन इसकी प्रारंभिक और प्राचीन राजधानी थी राजगृह है, जिसका कहीं कहीं नाम आपको मिल जाएगा गिरिवज्र या फिर राजगृह। ये मगध की थी प्रारंभिक राजधानी। हाथियों की दृष्टि से, जंगल की दृष्टि से मगध है वो काफ़ी महत्वपूर्ण नगर था।
वैशाली किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन में है मगध, अवंती, अंग या फिर वज्जी। जनपद महाजनपदों की जो राजधानियां हैं उनका मिलान करने वाला प्रश्न या फिर सीधी राजधानी पूछी जाती है, ऐसे प्रश्न भी निश्चित रूप से आते हैं। आपको बतानी है कि वैशाली है वो किस राज्य की राजधानी थी, मगध की, अवंती की, अंग की या फिर वज्जी की। तो देखिए मगध की हमने पीछे पढ़ी है कि गिरि वज्र या राजगिरी है वो प्रारंभिक राजधानी थी, अवंती की उज्जैनी भी थी, अंग की है चंपा थी और वैशाली है वो वज्जी की थी। वज्जी की राजधानी कौन सी थी? वैशाली। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? उस जगह का नाम बताना है। बोध गया, सारनाथ, कुशीनारा या फिर वैशाली। तो देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म इस टॉपिक में से भी निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा और आपको बताना है महात्मा बुद्ध की मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा कुशीनारा, या कहीं पर मिलता आपको कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। और प्रथम उपदेश की बात करें तो वो कहाँ दिया गया था 5 शिष्यों को? सारनाथ में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी, सिद्धार्थ, मल्लिनाथ या पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे? 24। और आपको बताना है 24वें तीर्थकर कौन थे। काफ़ी सरल सवाल है ये और इसका सही उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी। अंतिम तीर्थकर थे महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। अगला सवाल है वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं किस स्थान पर लिखी गई थी? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और आरबीएससी की पुस्तकों में ऐसे सवाल नहीं थे जो हमें एनसीईआरटी की पुस्तकों में मिल रहे हैं। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं वो किस स्थान पर लिखी गई थी? वैशाली, सारनाथ, कुशीनारा या फिर वल्लभी। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वल्लभी। वल्लभी नामक जगह पर स्थान पर वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो लिखी गई थी। महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा है वो किस भाषा में दी थी? हिंदी, संस्कृत, प्राकृत या फिर पाली। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी जो शिक्षा दी थी वो प्राकृत भाषा में दी थी। कहीं कहीं पर आपको अर्धमागधी भी लिखा हुआ आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो महात्मा बुद्ध ने अपनी शिक्षा है वो अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार या फिर समुद्रगुप्त। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की वो स्थापना की थी। नेक्स्ट है उत्तर पश्चिमी और मध्य कल्याण जानने का मार्ग इनमें से कौन सा था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला या फिर सांची। उत्तर पश्चिम और मध्य से कल्याण जाने का मार्ग था तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 3 है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है जातकों का संकलन किसने किया था? जैन भिक्षुओं ने, बौद्ध भिक्षुओं ने, ब्राह्मणों ने या फिर ऋषि मुनियों ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बौद्ध भिक्षुओं ने वो जातक कथाओं का संकलन किया था। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। सांची किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। सांची ये काफ़ी बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है और ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश से। सांची का स्तूप है वो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है प्राचीन काल का प्रमुख पत्तन अरिकामेडु किस राज्य में स्थित था? पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर केरल। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पत्तन है अरिकामेडु और इसका संबंध था पुडुचेरी से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन मूवेंदार में शामिल नहीं है? बताइए सातवाहन, चोल, चेर या फिर पांडे। तो मूवेंदार में इनमें से कौन शामिल नहीं था? सातवाहन ये वंश है वो इससे संबंधित नहीं है। बाकी चोल, चेर, पांडे ये तीनों ही मूवेंदार कहलाते हैं या मूवेंदार के शामिल इसके अंतर्गत आते हैं। बुद्ध चरित्र की रचना इनमें से किसने की थी? कनिष्क, चाणक्य, अश्वघोष या फिर श्री सतकर्णी। बुद्ध चरित्र की रचना की थी अश्वघोष ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कार्ले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। बताइए कार्ले की गुफा कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर उड़ीसा।
तो देखिए काले गुफाओं का संबंध है मध्य प्रदेश से, नहीं महाराष्ट्र से, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। काले की गुफा किस राज्य से स्थित है, किस राज्य में स्थित है, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री भारत यात्रा पर आया था, फासियन, स्वेन चांग, इत्सिंग या फिर ये सभी। तो देखिए ये सभी हैं, वो किसी न किसी काल में भारत भ्रमण के लिए आए थे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले सबसे प्रसिद्ध शासक इनमें से कौन से थे। ये प्राचीन काल में व्यापार करने का एक मार्ग था सिल्क रूट, और इस पर किसका नियंत्रण था, कुषाणों का, सातवाहन, गुप्त या फिर मौर्य। तो देखिए सिल्क रूट का संबंध है कुषाणों से, ये यहाँ के प्रसिद्ध शासक थे और इस पर नियंत्रण रखते थे कुषाण शासक। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना है वो किसने की थी। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की, बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन या फिर हर्षवर्धन ने। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और समुद्र की गुप्त की जो इलाहाबाद प्रशस्ति है उसकी रचना की थी हरिसेन ने। नेक्स्ट है, विक्रम संवत की स्थापना है वो किसने की थी। ऑप्शन में देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त या फिर हर्षवर्धन। विक्रम संवत है वो किसने चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। हर्षचरित के रचयिता इनमें से कौन थे। ऑप्शन में दिए गए हैं, रवि कीर्ति, आर्यभट्ट, कालिदास या फिर बाणभट्ट। और ये काफ़ी सरल सा प्रश्न है, बार बार भी पूछा जाता है किताब में, हर प्रत्येक पुस्तक में आपको ये मिल जाएगा। हर्षचरित के रचयिता कौन थे, बाणभट्ट। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐहोल किन की राजधानी थी, पल्लवों की, चालुक्यों की, सातवाहन वंश की या फिर गुप्त वंश की। ऐहोल है वो किन शासकों की राजधानी हुआ करती थी, और ये होती थी चालुक्यों की राजधानी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस चालुक्य शासक ने हर्ष को आगे बढ़ने से रोका था, यानी उसका मुकाबला किया था, और उस चालुक्य शासक का नाम बताना है। हर्ष भी काफ़ी शक्तिशाली था और हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोक दिया था। ऐसे चालुक्य शासक कौन थे, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, नरसिंह वर्मन या फिर परांतक प्रथम। तो देखिए ये थे पुलकेशिन द्वितीय। ये चालुक्य वंश का काफ़ी शक्तिशाली शासक था जिसने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। महरौली स्थित लौह स्तंभ में किस शासक के नाम का उल्लेख है। महरौली में एक लौह स्तंभ मिला है और उस लौह स्तंभ में किस शासक के नाम का उल्लेख किया गया है, सूरज, समुद्रवर्मन, चंद्र या फिर यशोवर्मन। तो देखिए महरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक एक शासक का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। चंद्र नामक शासक का महरौली स्थित लौह स्तंभ में उल्लेख मिलता है। मंदिरों में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को किस स्थान पर रखा जाता है। ये देखिए मंदिर में कुछ स्थानों के नाम है, जैसे बनावट होती है ना, मंडप, शिखर, बाह्य परिसर और गर्भगृह। तो इनमें से किस स्थान पर है वो देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। तो देखिए मूर्ति रखने का स्थान है गर्भगृह। मंदिर के अंदर जहाँ पर मूर्ति की स्थापना की जाती है उसे कहा जाता है गर्भगृह। सांची का महान स्तूप है वो किस राज्य में स्थित है। सांची का संबंध किससे था, मध्य प्रदेश से। तो सांची का महान स्तूप भी किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है। तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन थे। तमिल का एक महाकाव्य शिल्पादिकारम, और इसके रचयिता कौन थे, इलांगो, सतनार, अलप्पा या फिर इल्ले। तो इसका सही उत्तर है इलांगो। तमिल का महाकाव्य शिल्पादिकारम के रचयिता कौन है, इलांगो। संस्कृत रामायण के लेखक कौन माने जाते हैं, ये सभी को पता है, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाल्मीकि। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, संस्कृत रामायण के रचयिता वाल्मीकि। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक कौन हैं। प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक चरक हैं, ब्रह्मगुप्त, सुश्रुत या फिर सुषेण। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुश्रुत हैं वो प्राचीन प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का धामक स्थल इनमें से कौन सा नहीं है, यानी इनमें से कौन से धार्मिक स्थल का संबंध है वो बौद्ध धर्म से नहीं है।
बद्रीनाथ, सारनाथ, सांची या फिर बोध गया। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, बद्रीनाथ का संबंध है वो बौद्ध धर्म के धार्मिक स्थल से नहीं जुड़ा हुआ। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले चावल जहाँ पर उपजाया गया वे स्थान कहाँ पर स्थित थे? चावल की सबसे पहली उपजाया गया उस स्थान का नाम बताना है कि वो विंध्य के उत्तर में थे, विंध्य के दक्षिण में थे, किरदर पहाड़ियों में थे या पूर्वी घाट पर थे। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विंध्य के उत्तर में सबसे पहले चावल उपजाया गया था। नेक्स्ट है, अतीत में भारत में आम लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? संस्कृत, तमिल, ब्राह्मी या फिर प्राकृत। तो देखिए सबसे प्राचीन भाषा प्राचीन काल में प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो ये थे हमारे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपके कितने सही हुए हैं या अगर आपको सही नहीं हो रहे हैं फिर भी आप इनको पूरा याद करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि रीट में निश्चित रूप से इन्हीं किताबों से प्रश्न आपको हूबहू वैसे मिलेंगे, तो पूरे अभ्यास से इनको याद कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।